speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति
Hello. Hi students. Can you see me and hear me clearly? सुन सकते हैं आप मेरे को? Oh, great. Good. Very nice. Good afternoon. अच्छा, इससे पहले मुझे इंट्रोड्यूस करें, ये बताइए कि आप क्या, आपको लग रहा है आज क्या मिलने वाला है? कुछ मिलेगा या जस्ट एक टाइम पास है? या मोटिवेशन? ओके, सो चिराग कह रहे मोटिवेशन मिलेगा. Valuable, okay, we'll get something. Yes. So if I give you say 1,000 rupees, or I give you some teaching which will help you to take far, आप क्या लेंगे? 1,000 रुपये लेंगे या वो चीज लेंगे जो आपको जिंदगी में बहुत दूर तक लेके जाएगी, अच्छा सा हाइट्स पे लेके जाएगी? टीचिंग्स लेंगे. टीचिंग्स तो बहुत अवेलेबल है ना, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है. तो हमें ये एक्स्ट्रा टीचिंग्स क्यों चाहिए होती है? वाई दिस मोटिवेशनल सेशंस? या एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, ताकि स्पार्क. वेरी नाइस. एज वी नीड फूड मैडम. यस, बच्चा कभी ओके, बिकॉज दे डोंट सपोर्ट अस. वेरी नाइस. कॉन्फिडेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद योर रिस्पॉन्स, बिकॉज मोस्टली मैं इतने ऐसे सेशंस में जाती हूँ कि यार, लेकिन मैंने हमेशा देखा है ये डिफेंस एकेडमी आपकी जो है, ये इसके स्टूडेंट्स हमेशा ही बहुत अलग मैंने देखे हैं, हमेशा. तो इसका रीजन शायद ऐसा है क्योंकि आपने एक रास्ते ऐसा चूज किया, राइट? आपने एक ऐसा रास्ता चूज किया जिसमें एक्चुअली वो स्पिरिट चाहिए, और मुझे वो स्पिरिट आप सब में दिखता है. पिछली बार भी दिखा था जब मैंने एक सेशन लिया था, आज भी दिख रहा है. आपकी रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छी लगती है. ऐसा लगता है आप तैयार हैं. हाँ, हम तैयार हैं. सेकंड राइट, हम तैयार हैं. आई एम रेडी. अंकुर जी आप आ गए हैं. स्टूडेंट्स आर वेटिंग बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन. यस, सो यू आर रेडी? I'm always ready. Oh, I love Arpit, Ashudi, Varinder. Wonderful, wonderful. जो रिस्पॉन्ड करते हैं ना, और जो अलर्ट है, जो रियली सीख रहे हैं, वो रियली लाइफ में कहीं दूर तक जाएंगे. अभी आज के टाइम में कोविड से कौन कौन है जो यहाँ बहुत डरा हुआ है, जिसको लगता है कि ये बहुत खराब टाइम है, पता नहीं क्या होगा लाइफ में? Who all are scared? No ma'am, no ma'am, no ma'am. Yes ma'am. Okay. No, wow, I'm so happy. आप तो सच्ची में फौजी हैं, आप स्पिरिट से फौजी हैं. वाओ. अगर आप डरे भी हो, अगर आप लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना? वी ऑल आर डिफरेंट. इट्स बैड टाइम्स, यस, इट विल गेट ओवर सून. वेरी नाइस हर्षित, वेरी नाइस. यस. फिर अब पॉइंट ये भी होता है कि जो बैड टाइम्स है उसमें हम कर क्या रहे हैं? What are we doing? आप सब क्या कर रहे हैं? जस्ट वेट कर रहे हैं इस टाइम के खत्म होने की, या आप कुछ तैयारी कर रहे हैं जंग की? जब पीसफुल टाइम्स होते हैं फौज में, है ना, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? हम आराम से गाने गाते हैं, आराम से हम बस व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, या हम उस टाइम ऐसा कुछ करते हैं कि ताकि जब फ्यूचर में कभी वॉर हो तो हम उसके लिए तैयार हो? तो हम क्या क्या करते हैं?
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, फॉलोइंग गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट, लर्निंग न्यू थिंग्स, प्रैक्टिसेस ऑफ व्हाट अर्पित? किस चीज की प्रैक्टिसेस? Ankur, are you there? You're coming? So, okay, techniques. Practices और techniques किस चीज की? Learning, very nice. Learning new things. Fighting. मैंने तो चाय बनानी सीखी. वाह. ख्यात शर्मा, very nice. Practice of playing. Practice of playing means sports or what? To suffer pain. Arpit. Great. Working hard for dreams. I must congratulate the institute for wonderful students. Really, the kind of response I get from these students is very different and amazing. And thank you so much for inviting me. Thank you, Trinity, for arranging this session. 1 second. Hanji, Uncle ji. No, I can't hear you, ji. मैंने आपको क्लिक तो कर दिया था, पता नहीं आई डोंट नो. आप भावना से करो क्योंकि बीच में डिस्टर्ब कर रहा है फिर सेशन, है ना. कोऑर्डिनेट उनसे कर लो. Sorry students. Yes. So anyway, before we somebody has to come to introduce me anyway, it doesn't matter. So I am Ritu Singhal. I am life coach. I'm an entrepreneur. I have written a book also. A story can change your life. I'm writing my autobiography. So little bit I want to tell about myself. So I have seen very hard life when I was a kid. I started teaching tuition जब मैं छठी क्लास में थी. So I used to teach 6th class students because there was financial issues, a lot of financial issues. My father suffered a lot of losses. My mother was going through severe depression. In those times हमें तो depression word ही नहीं पता होता था. You know, in those times we thought पता नहीं क्या problem है. So 6 की ट्यूशंस पढ़ानी शुरू करी और अपनी लाइफ को थोड़ा किया. उसके बाद थोड़ा संभले, शादी हुई. आई डिड मास्टर्स ऑफ लॉ. या आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट, LLB, LLM. बट एनीवे शादी हो गई. देन अगेन आई वाज हाउसवाइफ बिकॉज हस्बैंड को पसंद नहीं था मैं काम करूं. और आफ्टर 16 years of marriage in 2007, my husband, who was a businessman, suffered huge losses, 60 crore loans, committed suicide. And I had a choice either to give up or fight back. Yeah. So I decided to fight back. From a housewife, I started my journey. And there were 60 crore loans, which I paid back. Court cases, I won a lot of important court cases. In 2011, I got Women Entrepreneur of the Year Award. By Economic Times All India level. Okay, so this was my journey where I started, and then I took a few trainings as life coach because I wanted to serve society. I wanted to help people to overcome problems, have a wonderful mental health. So today's topic, I said, let success make a noise. So there's a saying which says, work hard in silence and let success make noise. Do you like this? Do you like this topic? And why this topic? Why? Because what does it mean? That we need to really work hard. चुपचाप हमें काम करना है और सक्सेस को शोर मचाने दो. सक्सेस को दुनिया को पता चले कि वाह, और दुनिया सरप्राइज हो जाए. मेरा ये वर्ड हमेशा याद रखना प्लीज, सरप्राइज. इतना अंदर ही अंदर मेहनत करो कि बाहर की दुनिया सरप्राइज हो जाए. वो करे, अरे ये कैसे, इसने कैसे कर लिया, इसको कैसे आता था, इसने कैसे. आप देखेंगे कि जब भी ये अर्पित लायन ऐसे ही अटैक करता है. यू आर वेरी राइट. सो लायन टेक्स 3 steps बैकवर्ड एंड 1 step फॉरवर्ड. सो 3 steps बैकवर्ड मीन्स देखना, सोचना, समझना, सीखना, and then bouncing back with all his energy of a lion. Yeah. So this is the
ferocity of a lion. So are you ready with that ferocity? When this lockdown is over, this corona period is over, when these online classes are over, when you go for, your trainings or your exams or your ultimate postings, are you ready with the ferocity? Wow, I'm glad at it. Yes, I liked your yes. So if you're ready, so how you will be ready first? It depends what you are doing today. Yeah, what you are doing at this moment. Have you heard of bamboo tree? So what is the difference between bamboo tree and normal tree? I put palm today. एक पाम का मैं लगा देती हूँ और एक तरफ बैम्बू का लगा देती हूँ. कितना टाइम लगता है बैम्बू ट्री को ग्रो करने में, शूट करने में? How long it takes? Yes, Rohan, strong. I liked this. Wonderful. Very nice. Yes. They grow stronger 1 to 2 years, Harshit is saying. Okay. No, Harshit, it takes 5 years. जब दोनों साथ साथ लगाते हैं तो जो नॉर्मल ट्रीज है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं. एंड एज इफ दे आर मेकिंग फन ऑफ बैम्बू ट्री. 1 साल हो गया, तेरा क्या हो रहा है? तू तो वहीं का वही, मैं देखा. दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया. और बैम्बू ट्री अभी ऐसे एक दिन सडनली इट शूट्स अप. इट शूट्स अप टू दैट हाइट कि दूसरा ट्री ऐसे देखता रह जाता है. अरे ये क्या हो गया, कब, कैसे, क्यों होता है ऐसे? आपको क्या लगता है कि सडनली वो ग्रो कर जाता है? उस 5 साल में बैम्बू ट्री क्या करता है? What is that makes it shoot it to a height one day? आपने एक दिन ग्रो करके कुछ लाइफ में ऐसा करना है कि सारी दुनिया सरप्राइज हो जाए. तो क्या करोगे आज जो बैम्बू ट्री करता है? प्रिपेयर फॉर सक्सेस. वेरी नाइस. कैसे प्रिपेयर करता है? हाउ इट डज? कहां पे काम होता है? वेरी नाइस है ना. Yes, nutrients, works on foundation. Yes, roots में, absolutely right. So उसमें इतने nutrients, roots को इतना strengthen करता जाता है, नीचे एक जाल बिछता जाता है बैम्बू ट्री का, and इतना उसकी strength आ जाती है, इतना वो आ जाता है कि ultimately it can really, pull up to great height. And I don't know how many meters it grows. Yeah. So this is the power of preparation and making effort. So what did I say? Work hard in silence and let the success make noise. चुपचाप काम करें. हाय तोबा नहीं करनी है. और हाय अभी क्या, ऑनलाइन क्लासेस क्या, थक जाते हैं, मजा नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बोर हो जाते हैं. ये नहीं करना है. क्या करना है? चुपचाप हमने सक्सेस के लिए काम करना है, अपने आप को तैयार करना है. मेरे क्लाइंट है, एक बच्चा था, वो +2 में इतनी मेहनत करता था कि मतलब उसने अपने बेड कवर भी नहीं जैसे चेंज करना, और उसके एक बार आईज में इतनी प्रॉब्लम हो गई, रेड और बहुत ज्यादा, वो उसमें भी पढ़ता रहा और ही टॉप्ड IIT. सो जो लोग राइट टाइम पे मेहनत करते हैं वो अल्टीमेटली बैम्बू ट्री की तरह आगे जाते हैं. आपको क्या लगता है? एक ही क्लास में सारे बच्चे एक ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक ही इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, एक ही एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ अलग होती है. इसी तरह से मार्केट में बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ग्रो कर जाते हैं. इसी तरह से एक प्रोफेशन में, जॉब में बहुत सारे लोग ऐसे, एक ही ऑफिस है, एक ही बॉस है, एक ही तरह की वहां का कल्चर है, पर why some people grow so much and why some people they don't grow? They rather जैसे कुछ नहीं, इस कंपनी बेकार है, मैं तो चेंज कर रहा हूँ, जॉब चेंज कर रहा हूँ, या ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. सो why such a difference? या क्या फर्क होता है दोनों में? किसमें फर्क होता है? इंस्टीट्यूट तो वही है, सब कुछ वही है, तो प्रॉब्लम क्या है? Why some people are feeling discouraged and some people are feeling great and they are growing? Yeah. So it is only a matter of, it's a hard work. Yeah, it is about attitude. या आपने अभी पंकज ने रूट्स की बात की. आप इंडिया में हम एग्जाम देते हैं NDA, राइट?
यूएस में आपने सुना है यूएस एग्जाम क्या होता है? इट्स इनका भी मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम होता है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको मालूम है? कितना डिफिकल्ट होता है यूएसए का? आपने सुना अमेरिका का? नो। ओके, सो अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि इतना टफ होता है, वो बहुत ज्यादा टफ होता है। उसके लिए इवन सेनेट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है और उसमें 14,000 एप्लीकेशंस लेते, उसमें फिर वो सिलेक्ट करके 2,500 लेते, उसके बाद करते फाइनली 1,200 लेते। और इवन 8th ग्रेड के एग्जाम मार्क्स को भी देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है उसमें, फिजिकल, इंटेलिजेंशिया, ग्रेडिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स दे चेक, जब वो 14,000 में से 1,200 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। अब जब उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, उसकी ट्रेनिंग का नाम होता है शायद बीस्ट, तो उस ट्रेनिंग में अल्टीमेटली आपको 25% लोग छोड़ जाते हैं। क्या लगता है आपको कि 25% लोग क्यों छोड़ जाते हैं उस टाइम पे? उनको तो बहुत सिलेक्ट करके लिया, उनका फिजिकल टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंशिया टेस्ट होते हैं, सब कुछ उनका देखा जाता है, बहुत कुछ, पर फिर भी वो छोड़ जाते हैं। और कौन छोड़ जाता है आपके हिसाब से? वो 25% लोग कौन है जो छोड़ जाते हैं? बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, दे कैन नॉट बेयर द टेस्ट, यस, बट विच टेस्ट दे कांट बेयर? फिजिकल टेस्ट? यू थिंक वो फिजिकली उनको प्रॉब्लम होती है? Intelligently, they are not able to handle, they feel they are not intelligent enough? Yes. So Varinder is saying, and one more person said mindset. Very nice. Mentally. Yes, you're right. क्योंकि वो mentally weak होते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे ह्यूमन बींग्स की स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है आपको पता है? हमारी रूट्स कहाँ है? जैसे एक पेड़ की रूट्स कहाँ पे है? यस, वो पक्के इरादे के नहीं होते। ख्याल बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इरादों में वो फौलाद होना चाहिए ना, है ना? वेरी नाइस। सो आपको क्या लगता है कि उनको, जैसे एक पेड़ होता है, बहुत ज्यादा आंधी तूफान सब कुछ आता है, राइट? लेकिन कुछ पेड़ है वो उखड़ के गिर जाते हैं। आपने बहुत सुना होगा, आज इतनी आंधी आई पूरे शहर में पेड़ ही पेड़ टूट गए, पोल्स उखड़ गए, लेकिन कुछ पेड़ स्टिल कंटिन्यू करते हैं, दे कीप स्टैंडिंग टॉल। आपको क्या लगता है, क्या उनको पकड़ के रखता है? यस, रूट्स, उनकी रूट्स पकड़ के रखती है। और रूट्स क्या होती है? बहुत स्ट्रांग होती है। हमारी रूट्स कहाँ पे? हमें कौन पकड़ के रखता है? हमारी रूट्स कहाँ पे? पैरों में, माइंड में। हमारी रूट्स ब्रेन, आप जिसको ब्रेन कह रहे हैं, एक्चुअली माइंड में है ना? तो हमें सबसे पहले ये जो हम ट्रेनिंग्स करते हैं, सब करते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उस माइंड को इतना स्ट्रांग ट्रेन करना है कि हमें पहले तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो और हम अपने आप को ट्रेन कर सके। सो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आजकल क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन टुडेज टाइम? Oh, I love Aryan Verma. You are so fond, you were the first one to reply. Yes. So how many people are able to really take control of that distraction? Yeah. So how many people? Okay, very nice. Me. Very good. Social media is a distraction, right? सो आप इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो जो लोग, जैसे वंश ने बोला, उपलक्ष ने बोला, वरिंदर ने बोला, लॉट ऑफ पीपल, जाहिद, गुरसिमरन, आप कह रहे हैं कि आपने अपने मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लिया। मैं जानना चाहूंगी कि आपने कैसे किया? आप टाइम आपने लिमिट किया कि इतने टाइम के अलावा हम नहीं करेंगे? आपने सोशल मीडिया से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया? आप उस टाइम को कहीं और यूज करते हैं कि कैसे आपने कंट्रोल किया? क्या आप कह रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा? गोइंग टू पार्क पेरेंट्स के साथ, ओके। सो आप सर आई थिंक 10th क्लियर करके आए हैं, राइट? कंप्लीटली बैंड, ओके, नाइस। सो आप लोग इस टाइम और क्या कर सकते हैं? चलो आप सोचते होंगे 24 घंटे थोड़ी मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ, और क्या करूं, है ना? पेरेंट्स के साथ भी कितना बैठेंगे और भी क्या कितना करेंगे? तो ठीक है ना, टाइम पास के लिए हमने फोन पकड़ लिया, या हमने सोशल मीडिया कर लिया, या फ्रेंड से बात कर ली, या हमने व्हाट्सएप कर लिया, या हमने
इस तरह की चीजें कर ली, फिजिकल फिटनेस भी आपको 1 घंटा कर ली, प्लेइंग आउटडोर गेम भी आपको 1 आवर कर ली, 24 घंटे में और क्या करेंगे आप ये सोचोगे। गार्डनिंग करते हैं, वेरी नाइस। और क्या कर सकते हो जिससे आपको आपका करियर, आपका फ्यूचर, आप एक बैम्बू ट्री की तरह ग्रो कर जाए। तो ऐसा और क्या कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज, गेन नॉलेज, वॉलीबॉल, फिजिकल प्रैक्टिस, वेरी नाइस। आई एम वेरी 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 हैप्पी। और माइंड ट्रेनिंग के लिए क्या क्या करते हैं, ये सब मुझे ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग से नजर आ रही है, एक्सेप्ट फॉर रीडिंग बुक्स और मेडिटेशन। या मेडिटेशन टू सेट द माइंड, very nice. Discipline, Chirag, very nice. But discipline how? I love your response. Puzzle, the games, reading books. कौन सी books read करते हैं आप? Which books do you read? And what do you learn from that? Vipanjit, आपने कहा read books. What kind of books do you read? Motivational videos, very nice. So have you set your time schedules? In a day, I will do. What kind of schedule you have made? You have 24 hours. Do you know कि आप 24 hours कैसे बिता रहे हैं? आपको मालूम है या नहीं मालूम है? क्योंकि बहुत लोग तो आजकल ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, वो कहते टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। टाइम जाता कहाँ है? एक आदमी सेम उसमें, बहुत लोगों ने बोला नहीं उनको शेड्यूल पता 24 आवर्स का, विच इज रॉन्ग। सी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं आज देख रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपका रिस्पॉन्स देख के। लेकिन अगर आपने गोल सेट ही नहीं किया, आप मान लीजिए स्कूटर पे आपने किक मारी और स्टार्ट कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता आपको जाना कहाँ है, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। आपको डेस्टिनेशन तो पता होना चाहिए ना। और डेस्टिनेशन के लिए कहाँ कहाँ कैसे जाना है, मान लीजिए आपको सिंगापुर जाना है, आपको अमेरिका जाना है, तो यू नीड टू नो ना कि आप इतने बजे फ्लाइट लेंगे, इतने घंटे की फ्लाइट है, ये फ्लाइट्स हैं, ये फ्लाइट इतने की है, यहाँ जाके मुझे वहां रहना है, इस होटल में रहना है, वहां के ये चार्जेस है, उसके बाद मुझे यहाँ घूमना है। तो आपका शेड्यूल अगर प्रॉपर बना होगा तो ही आप क्या कर पाएंगे, आप रियली उसको यूजफुल ट्रिप बना पाएंगे। ऐसे जिंदगी भी एक ट्रिप है। जिंदगी के एक ट्रिप को अगर हमने रियली उसको यूजफुल बनाना है तो हम कैसे बना पाएंगे? अगर हम बिल्कुल प्रॉपर, हमें मालूम होगा, हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे, फन की प्लानिंग भी करेंगे, हम सोशल मीडिया की प्लानिंग भी करेंगे, हम फोन कॉल्स की प्लानिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं चला, आप कभी एक गोल्ड, मान लीजिए आपके पास गोल्ड है या आपके पास डायमंड है या आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप कभी उसको अननोटिस कहीं भी रखते हो? इधर उधर कहीं भी रख दिया, कोई भी आके ले गया, किसी ने भी आके बीच में हाथ मार लिया, बहुत मजा आ रहा है, कितनी ना आ रही है ना, मजा आ रहा है, नो 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 यस। सो आप उसके लिए इतने पर्टिकुलर, आपको पता है टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कमोडिटी है। अगर मैं आपसे कहूं, सपोज मुझे आज यमराज आ जाए और यमराज आके मुझे कहे कि चल टाइम हो गया तेरा, गेट रेडी एंड गो, एंड आई टेल यमराज जी को कि प्लीज मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं जरा एक काम कर रहा हूँ, मैं अपने बैंक अकाउंट अपनी डॉटर को बता दूं, या मैं कुछ एक फोन कॉल कर लूं, मुझे टाइम देंगे वो? विल आई गेट टाइम फ्रॉम यमराज? नो, मुझे इतना सा टाइम नहीं मिलेगा। पैसा तो शायद मैं फिर अर्न कर सकती हूँ, गोल्ड भी मैं अर्न कर सकती हूँ, टाइम नहीं मिलेगा। और उस टाइम को हम कदर ही नहीं करते, इधर रख दिया उधर रख दिया, किसी की कॉल आ गई तो 1 घंटा गया पता ही नहीं, सोशल मीडिया पे बैठे आधा घंटा कहाँ निकल गया, 2 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं, पिक्चर देखने लगे क्या हो रहा है पता ही नहीं, लड़ने लगे, गॉसिप करने लगे, गलत काम करने लगे, गलत यूट्यूब देखने लगे, कुछ भी करने लगे, हमें कुछ पता ही नहीं टाइम हमारा कहाँ गया। ओ माय गॉड, हमने अपनी जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज को ध्यान ही नहीं दिया। टाइम ही एक ऐसी चीज है कि हर मिनट, मतलब जो निकल गया वो वापस नहीं आएगा, बाकी हर चीज वापस आ जाती है, हेल्थ भी वापस आ जाती है, मैं कहूंगी यूथफुलनेस भी वापस आ जाती है। आप एज कर रहे होते हैं लेकिन आप देखते हैं कि नहीं आप तो यंग होते जा रहे हो, ये भी आ जाता है, सब हो जाता है, लेकिन टाइम वापस नहीं आता और हम टाइम ही वेस्ट करते रहते हैं। हम कहते क्या कर रहा हूँ यार, टाइम पास कर रहा हूँ, वो कहते हैं यार आज तो एक वो जोक है ना, कहते हैं कि वक्त ने मुझे बर्बाद किया, आज मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ
तो हम वक्त को बर्बाद कर रहे हैं और कल को वक्त हमें बर्बाद करेगा। सो हम हर मिनट, मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। आप कहोगे यार समझ नहीं आता क्या करें, 24 घंटे हैं, कर तो रहा हूँ, अब 24 घंटे में और क्या क्या करूँ, ये भी किया वो भी किया, पेरेंट्स के पास भी बैठा, थोड़ी एक्सरसाइज भी की, ये भी सब किया, अब और क्या करूँ। आपको क्या करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ। हु इज इंटरेस्टेड टू नो द फॉर्मूला? गुड, यस। वो फॉर्मूला है, वेरी नाइस फॉर्मूला है, वैल्यू क्रिएशन। कि आप जो भी कर रहे हैं, आप फोन कॉल कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, अगर मान लीजिए आप पेरेंट्स के साथ बैठे हैं लेकिन आप 24 घंटे या जितनी देर बैठे आप सारा दिन फोन पे लगे हुए हैं, विल यू बी क्रिएटिंग वैल्यू? आप वैल्यू क्रिएट करेंगे? बैठे पेरेंट के पास है, मैं तो बड़ी यार 2 घंटे, मैं तो 3 घंटे हर रोज बैठता हूँ पेरेंट्स के पास, फिर कॉन्स्टेंटली मैं फोन पे लगा हुआ हूं। पेरेंट्स को लगेगा आप उनके पास बैठे, उनको खुशी होगी, आपने उनसे कुछ सीखा, आपने उनको कुछ दिया? नहीं दिया, वैल्यू नहीं क्रिएट की, राइट? सेम वे, अब अगर वही टाइम आप पेरेंट्स के साथ अच्छे से बैठे हो, आपने वैल्यू क्रिएट की, राइट? अब आ जाओ फोन कॉल पे। आप फोन कॉल पे आप अपने किसी फ्रेंड के साथ आपने फोन पे बात की, लेकिन आपने गॉसिप किया, वो लड़की ना यार, या वो लड़का यार, वो क्या यार, पता नहीं यार, रिस्पॉन्स ही नहीं करते यार, ब्लू टिक थी उस पे लेकिन उसने कोई देखा और जवाब नहीं दिया, ये आप फालतू की बातें कर रहे हैं, ठीक है? राघव इज हैप्पी, ये हम सब ऐसे करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने वैल्यू क्रिएट की? ऐसी बातें करके आपने कोई वैल्यू क्रिएट की अपनी लाइफ में? नहीं की। अब आप बात कर रहे हैं कि यार टाइम बहुत है, मैं सोच रहा हूं क्या करूं, तू क्या कर रहा है? वो कहता है कोई आपने अच्छे ऐसे फ्रेंड को कॉल किया जो आपको लगता है जिंदगी को बहुत अच्छे ढंग से जीता है, राइट? तो आप उससे पूछ रहे हो कि यार तू क्या करता है? वो कहता है यार मैंने ना फलाने फलाने की वीडियो देखी यूट्यूब और मुझे बड़ा अच्छा लगा, या मैंने फलानी फलानी बुक पढ़ी, या मैंने कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन की, या कोई ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उस बड़ा अच्छा है यार, योगा कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, मोटिवेशन देते हैं या कोचिंग देते हैं, कुछ भी करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सीख रहा हूँ। और आपने भी उसको सुन के ज्वाइन किया या कुछ किया या नया सीखा या बेटर यूट्यूब देखनी शुरू करी या कुछ भी करा, तो अब आपने वैल्यू क्रिएट की कि पहले फोन कॉल पे क्रिएट की? फर्स्ट बेटर थी या सेकेंड? ऑफ कोर्स फर्स्ट में फन था, फर्स्ट में फन था, मजा आता है, रिलैक्स एंड एंजॉय, बट लाइफ नहीं बनती है। अगर हमें लाइफ बनानी है, सक्सेस शुड मेक अ नॉइज, तो हमें सेकेंड कैटेगरी में रहना है। अब आपको मैं यूट्यूब वीडियो की बात बताती हूँ। अब यूट्यूब वीडियो हर तरह की होती है, अच्छी बुरी चीप, हर तरह की वीडियोस है, राइट? अब आप किस पे फोकस कर रहे हो? ठीक है यार मस्ती करते हैं, बोर हो गए, ठीक है यार मजा आएगा, ऐसा करते हैं। और यार क्यों सोचते हो कि यार थोड़ा ना मोटिवेशन कम हो रहा है, या मेरे को ना टाइम प्लानिंग नहीं आ रही, यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं, या मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या मुझे फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, या किसी चीज को मैं और मतलब और क्या कर सकता हूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। जब आप ये सारों से लेके वीडियो ढूंढना शुरू करते हो, से फॉर एग्जाम्पल आपको करेज नहीं आ रहा, आप करेज लिख के ढूंढते हो, करेज मोटिवेशन, और आपको वीडियोस मिलती है, आप देखना शुरू करते हो। मान लो आपको लगता है मुझे बॉडी बिल्ड करनी है लेकिन मैं घर में बैठ के कैसे कर सकता हूँ, तो आप बॉडी बिल्डिंग एट होम की डाल के आप करना शुरू करते हैं। आपको लगता है मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, आप बॉडी बिल्डिंग इन हिंदी डाल के उसमें ढूंढोगे, आपको वो भी मिल जाएगी। इतना वंडरफुल टाइम है जिसमें आप रह रहे हैं कि नॉलेज आपको फ्रीली अवेलेबल है। हमारे टाइम में तो ये सब अवेलेबल नहीं था, तो आप कितना कुछ घर बैठे कर सकते हैं, हर चीज में आप कुछ सीख सकते हैं। आप अपना रूटीन बना सकते हैं कि मैं इन 1 आवर एवरी डे आई विल वॉच गुड यूट्यूब वीडियोस, और जिसका जो टेस्ट है कि मैं से एक वीडियो 10 मिनट की, 20 मिनट की मोटिवेशन पे देखूंगा, एक मैं गेम पे देखूंगा, एक मैं टेक्नोलॉजी पे देखूंगा, या मैं एक फिटनेस पे देखूंगा। यू कैन चूज योर फील्ड्स जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन अगेन आपने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, जो मैंने शुरू में क्या बताया था, व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, जो आपने हर जगह अप्लाई करके देखना है। किसी को याद है? वी आर गोइंग बैक।
What was the formula? Value. Very good. Jasmeet, thank you. So it is a value creation. That मैंने value create किया या नहीं. जो भी मैंने किया, वीडियो देखा मैंने वैल्यू क्रिएट किया कि नहीं, पेरेंट्स के साथ बैठे वैल्यू क्रिएट किया कि नहीं, गेम भी खेली, मान लो आपने क्रिकेट खेली या कुछ भी गेम खेली, उसमें आपने वैल्यू क्रिएट की या नहीं. अब एक जैसे सेशन पे इस टाइम 51 लोग हैं, 48 है, जितने भी है. अब उसमें कितने लोग हैं जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं? कुछ नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि वो भूल जाएंगे क्या बात हो रही थी, वो दोबारा रेफर करेंगे, हाँ ये एग्जाम्पल था, राइट. और कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है अच्छा लग रहा है, कुछ कह रहे हैं यार ठीक है बड़ी चीजें सुनी है, ठीक है यूट्यूब पे बहुत मिलती है ना. कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ने करा है और प्लान, तो ठीक है सुन लेते कोई बात नहीं. कुछ सुन भी नहीं रहे होंगे, साइलेंट करके बैठे होंगे, जस्ट ऑन कर दिया ताकि मैनेजमेंट को लगे कि आप उस पे हैं. अब आपने देखा हम सारी डिफरेंट कैटेगरी के लोग डिफरेंट वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं. अब आपको क्या लगता है कि टॉप पे कौन जाएगा, बैम्बू ट्री की तरह कौन ग्रो करेगा इन 4 कैटेगरीज में? जो हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट कर रहा है, राइट. हाईएस्ट वैल्यू कौन क्रिएट कर रहा है? जो नोट्स बना रहा है, या जो नोट्स बना रहा है, लिख रहा है सीरियसली और उसको रेफर भी करेगा फ्यूचर में निकाल के. अब आप देखिए कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ बहुत सारी, और बुक्स के मैं फाइनल एक बुक पढ़ के देन आई मेक, आई डोंट नो आपको दिखेगा या नहीं, जैसे आप मैं थोड़ा कलरफुल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लिखा तो मैंने बहुत कुछ है. जैसे ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, सबको दिख रहा है या? तो ये मैं इस तरह के एक बुक पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाती हूँ. अब ये जो मैंने आपको दिखाया एलन मस्क, अगर आपने सुना है, किसने एलन मस्क का नाम सुना है? जिसने सुना है EM लिखिए, EM, एलन मस्क. तो ये मैंने एलन मस्क का पढ़ा और मैंने उनके बारे में नोट्स बनाए. मैंने बुक पढ़ी थिंक एंड ग्रो रिच, मैंने उनके नोट्स बनाए. तो मैं इस तरह से नोट्स बनाती हूँ ताकि मैं रेफर कर सकूं जब मुझे जरूरत पड़े, राइट. तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो डेफिनेटली लाइफ में ग्रो करेंगे, और जो जस्ट एक टाइम पास कर रहे हैं उनका जिंदगी में भी टाइम पास ही होगा. ठीक है, नौकरी मिल जाएगी, फैमिली को कर लेंगे, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां उनको पहुंचना चाहिए या जहां वो एक्चुअली पहुंचना चाहते हैं. अब चाहते में भी 2 तरह की चीज होती है. एक होता है यू जस्ट विश टू रीच समवेयर, यू जस्ट विश टू डू समथिंग, एंड अनदर इज देयर इज अ विल. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विश एंड विल? चाहते तो मेरे को लगता है सारी है, हर आदमी, मेरे को लगता है यहाँ जितने लोग हैं वो भी चाहते होंगे कि वो भी टेस्ला के ऑनर बन जाए, एलन मस्क की तरह, स्पेस एक्स के ऑनर बन जाए, एलन मस्क की तरह. काफी नॉलेजेबल लोग हो आप, गुड. सो लेकिन विल कितनों में है यहाँ पे? कोई कॉन्फिडेंस से कह सकता है यस, S 4 बार लिखे ताकि मुझे पता लगे कि आप इसके लिए कह रहे हैं. वेरी गुड, RN वर्मा, यस, गुड. सो जिनमें ये विल है कि यस आई विल, अब जिनमें ये विल है उनको क्या क्या करना है? जो एक्चुअली वहां पहुंचना चाहते हैं, जो एक्चुअली बैम्बू ट्री की तरह ग्रो करना चाहते हैं, जो एक्चुअली वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, उनमें उनको क्या क्या करना है? अभी जैसे हमने बात की कि बहुत बुरी टाइम है, राइट. बुरे टाइम में जैसे एक, अगर आपने किसी ने पढ़ी है बुक 7 हैबिट्स ऑफ द मोस्ट हाईली इफेक्टिव पीपल, किसने बुक पढ़ी है? 7 हैबिट्स, 7 लिखे जिन्होंने पढ़ी है. नो, आप प्लीज पढ़िए. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट बुक, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. तो उसमें एक हैबिट क्या होती है कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ काटने के आपको जनरली $12 मिलते हैं. तो आपको आके कहता है कि $24 आपको देंगे, तो आप ये पेड़ काटिए, और आपको वो एक आरी दे देता है. आप एक दिन के काटते हैं, आपको मिलते हैं $24 एक दिन के. तो आप लगे रहते हो, फिर वो आरी जो है शार्प नहीं है, और आप कहते हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, 4 दिन बाद हम मना करते. वो कहते क्यों भाई, तेरे को $24 पर डे मिल रहा है और क्या चाहिए?
नहीं, आप कहते हो नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आप क्या करना चाहोगे? आप करना चाहोगे कि पहले आरी पे 3-4 घंटे लगा लो, उसको शार्पन कर लो और फिर ठाठा से पेड़ काटो ना, वैल्यू क्रिएट करो, इजंट इट? आप ऐसे ही चाहोगे ना? सो हम शार्पन द एक्स, पहले हमें शार्पन करना है। अब यहाँ पे हम किसको शार्पन कर रहे हैं? हम इसको यहाँ पे अपने आप को शार्पन कर रहे हैं, राइट? हम अपने माइंड को शार्पन कर रहे हैं, हम अपनी रूट्स को शार्पन कर रहे हैं, हम अपनी उस चीज को शार्पन कर रहे हैं जो हमें या सक्सेस दिलाती है या फेलियर दिलाती है। क्या है वो चीज? माइंड। माइंड हमें या सक्सेस की तरफ लेके जाता है या हमें फेलियर की तरफ लेके जाता है, हम उसको शार्प कर रहे हैं। या माइंड एक ऐसी चीज है जिसने टेक्नोलॉजी क्रिएट की, माइंड ही एक ऐसी चीज है जिसने सुसाइड क्रिएट की, या पॉइजन्स क्रिएट की, या एटम बॉम्ब क्रिएट किया, राइट? न्यूक्लियर वॉर क्रिएट की। तो माइंड इतनी पावरफुल चीज है, तो माइंड को हमने क्या ट्रेन करना है? पॉजिटिव के लिए ट्रेन करना है, राइट? अब जैसे 2008 में काफी रिसेशन था, तो उस टाइम क्या क्या निकल के आया? आपको याद है क्या क्या चीजें उस टाइम स्टार्ट हुई जो 2008 में रिसेशन के बाद जिसने दुनिया बदल दी? ओके, किसी को याद है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं जिनको आप भी यूज करते हैं आज, जो पहले नहीं थी। मार्केट डाउन थी वंश, यस, पर ऐसा क्या हुआ उस टाइम? बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से क्या क्या चीजें डिस्कवर हुई उस टाइम? फोन तो पहले भी था, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ 2008। पर अगर आप देखें, ओला, उबर, ओयो होम्स, वो सारे उस टाइम रिसेशन के कारण हुए। क्यों? पैसे नहीं थे, आप होटल, बड़ा 5 स्टार होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो घरों में होटल बना दिए गए। आप कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्यूल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ओला उबर का कॉन्सेप्ट आया। तो जब बुरा टाइम आता है तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? हम उसको उस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं, या हम उसमें बस रोते पीटते रह जाते हैं कि यार कुछ नहीं यार, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सारा दिन ये करो वो करो, सारा दिन लॉकडाउन में बैठे रहो, बोर हो गए, ये हो गए वो हो गए। हम इसमें उलझे रहते हैं, या वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट, राइट? सो अगर मान लीजिए देयर आर स्नो माउंटेन्स, एक बहुत बड़ी स्नो माउंटेन्स और एक बहुत छोटी स्नो माउंटेन्स है, राइट? तो आपको क्या लगता है कौन सी स्नो माउंटेन पहले मेल्ट करेंगी? जो बहुत बड़ी है वो करेंगी या जो बहुत छोटी है वो करेंगी? स्मॉल, बिग, हाई, सेकंड वन, स्मॉल, बड़ी वाली, स्मॉल। ओके, सो आप सब गलत है। क्यों? मान लीजिए वहां सनलाइट आती नहीं, तो कोई भी नहीं करेंगे, ऐसी जमी रहेंगे। ग्लेशियर्स होते हैं ना, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, वो सर्दियों में थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, पर जनरली नहीं करते, छोटे बड़े का मैटर ही नहीं करेगा। तो किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी मेल्ट कर रही है? सनलाइट पे डिपेंड करता है। सनलाइट कितनी है, कैसी है, किसके ऊपर ज्यादा पड़ रही है, छोटी पे पड़ रही है, बड़ी पे पड़ रही है, राइट? सेम वे, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप काबिल कम है, आप काबिल ज्यादा है, आप में स्किल्स कम है, आप में स्किल्स ज्यादा है, आप में टैलेंट कम है, आप में टैलेंट ज्यादा है, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता है। मैं बता रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन। आप अपने अंदर की सनलाइट, आप अपनी मेहनत की सनलाइट कितना चमकाते हो, कितना डालते हो अपनी जिंदगी में, उसको कितना यूज करते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफ कितनी मेल्ट करेगी, शाइन करेगी, आपका पैशन कितना निकल के आएगा, टैलेंट कितना निकल के आएगा। मोस्टली जो दुनिया में लोग हैं वो ही सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने जितना ज्यादा मेहनत की है। ये कॉन्सेप्ट है ना कि जीनियस है यार, वो तो था ही जीनियस। ठीक है, कुछ होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको आप ऐसा कह सकते हो तो था ही जीनियस। पर अगर आप जीनियस की लाइफ भी पढ़ोगे, वो कहते हैं, आइंस्टाइन ने बोला था, आई डोंट नो, मैं भूल जाती हूँ, एडिसन या आइंस्टाइन दोनों में से एक ने बोला था, 99% इज परसिस्टेंस एंड 1% इज इंस्पिरेशन।
तो जो लोग परसिस्टेंटली एफर्ट करते हैं 99% वो ही विन करते हैं। इवन उन्होंने बोला जिन्होंने इतनी डिस्कवरीज की, अगर आप एलन मस्क को देख लो, स्टीव जॉब्स को देख लो, नेल्सन मंडेला को देख लो, ओबामा को देख लो, किसकी जिंदगी देखना चाहते हो, धीरू भाई अंबानी की देख लो, शाहरुख खान की देख लो, आप किसी की भी लाइफ देख लो, अल्टीमेटली कौन राइटली कौन जीता है, पॉलिटिकल में बात नहीं करूंगी यहाँ पे कौन अल्टीमेटली उनको कैसे सक्सेस मिली, उन्होंने क्या किया। टाटा रतन की देख लो। टाटा रतन की मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। कि एक बार ना वो अपने कुछ कुलीग्स के साथ एक बस में जा रहे थे और रास्ते में बस खराब हो गई, रुक गई। तो जो उनके सारे कलीग्स थे वो सारे इधर उधर जाके, जैसे होता है ना कि चाय पी रहे हैं, इधर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि रतन टाटा नहीं है, तो वो बड़े हैरान होते हैं। तो देखते हैं, ढूंढते हैं और वो अल्टीमेटली उस बस के पास आते हैं, देखते हैं कि वो जो मैकेनिक था ना, ड्राइवर, उसके साथ ही लगे हुए थे, वो उसको ठीक करा रहे थे कुछ टायर वायर का। तो उन्होंने बोला अरे आप क्यों लगे हुए? अरे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर मेरे लगने से 5 मिनट पहले ये काम हो जाता है तो हमारे 5 मिनट बच जाएंगे। अब आपने क्या देखा कि ऐसे बड़े लोग क्या वैल्यू करते हैं, 5 मिनट की वैल्यू इतनी करते हैं कि वो खुद लग गए, और हम तो टाइम को डस्टबिन में फेंक देते हैं। हाँ, आपने देखा? ये सारी बिल गेट्स को देख लीजिए आप इनकी अगर लाइफ पढ़ोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कितनी एक दिन में एक बुक पढ़ते हैं लोग, मतलब कितना मेहनत करते हैं। एलन मस्क ने कितनी बचपन से बुक्स पढ़ी होंगी, कितना मेहनत किया होगा, स्टीव जॉब्स ने, बिल गेट्स ने, सब ने। धीरू भाई अंबानी 500 रुपए लेके आए थे, इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, लेकिन कैसे उन्होंने मेहनत की, इतनी उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी लाइफ में। अगर आप प्लेयर्स के, स्पोर्ट्स के लोगों की बात करो, अब आपने एंड्रे अगासी का नाम सुना? एंड्रे अगासी नहीं सुना? उन्होंने हम बहुत सारी, मतलब वॉज अ टेनिस किंग, और उन्होंने यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और कितने ग्रैंड स्लैम्स, उस बहुत 8 ग्रैंड स्लैम्स उन्होंने ये सब जीते, राइट। लेकिन अल्टीमेटली एक लास्ट मैच जो था उसमें वो हार गए। पता क्यों? बहुत स्ट्रेंज बात है। वो बेसिकली ना गंजे थे और वो विग लगाया करते थे। ही वॉज वेरी वेरी कॉन्शियस, एंड वो विग ऐसा लगाते थे, मुझे याद है, लंबे से बाल और स्मार्ट सा ऐसे ना, तो गर्ल्स यूज्ड टू फॉल फॉर हिम कि वो ही सो हैंडसम। किसी को पता भी नहीं था कि वो विग लगाते हैं, सबको ये लगता था कि ही इज हैंडसम एंड ही इज गॉट वंडरफुल हेयर। तो एक बार जब उनका लास्ट मैच था तो वो नहाते नहाते उनका विग उतर जाता है, तो बहुत पैनिक हो जाते हैं कि अरे मैं कैसे, ऐसे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, ऐसे कैसे। तो अपने ब्रदर को बुलाते हैं, वो समहाउ कि बहुत सारे पिन्स जो भी उनका होता होगा सिस्टम लगा लगू के सेट कर देते हैं, और वो बार बार पूछते हैं कि भैया निकलेगा तो नहीं? वो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, जाओ। तो वो मैच हार जाते हैं फर्स्ट टाइम। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों हारते। पहले इतने मैच जीते और सडनली अब ये मैच हार गया, ऐसा क्यों? टेंशन यस, टेंशन ऑफ व्हाट मैच? टेंशन ऑफ व्हाट? इट्स फनी एक्चुअली, बिग। तो कहते उन्होंने ये बताया, उन्होंने एक बुक लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहो, ओपन, OPEN, नो, तो उसमें अपने उन्होंने गंजों की फोटो दे रखी है, क्योंकि पहले तो देते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैच के लिए मैं गया तो मैं ये प्रेयर करके गया कि मेरा विग ना उतरे, ये नहीं प्रेयर किया कि मैं मैच जीत जाऊं। तो अब देखिए फोकस चेंज होने से क्या कुछ चेंज हो जाता है। उनका ध्यान उसी में था। तो डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हमारी जिंदगी में कर सकती हैं। इतने अच्छे बढ़िया प्लेयर का उन्होंने क्या हाल किया जिन्होंने इतने मैच जीते, माय गॉड, राइट। सो आप लोग अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर आप अपना प्लान नहीं कर रहे हैं कि आप हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ 24 आवर्स अ डे, सबके पास 24 आवर्स है, किसी के पास ज्यादा है या कम है? नहीं है। चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चाहे वो एक हाउस वाइफ है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे कोई फौजी है ना, कोई भी है, सबके पास सेम 24 आवर्स है। चाहे वो बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, कोई भी है। तो
वो क्यों इतना ग्रो कर जाते हैं और हम क्यों नहीं करते? हम क्यों ऐसा अपने आप को इतना छोटा समझते रहते हैं? हम क्यों लगता है कि अरे वो तो, बिकॉज दे यूज एवरी मिनट ऑफ देयर लाइफ विथ सो मच वैल्यू. हर मिनट में वो वैल्यू क्रिएट करते हैं. ये फर्क है. अगर हमारे इंडिया में आप देखो, जॉब्स भी जो लोग करते हैं बस जॉब ही करते हैं. ठीक है यार, 9 to 5 जॉब है, बस इट्स ओवर. वो पैशन, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म, वो एक बिलोंगिंगनेस नहीं होती. इस वजह से वो ग्रो नहीं करते. इस वजह से उनके बिजनेस ग्रो नहीं करते. उनके जो जहां जॉब करते हैं और बिजनेस ग्रो नहीं करते तो वो नहीं ग्रो करते. ठीक है, चलता है. सो दिस इज द डिफरेंस. इवन कोविड अगर आप देखें तो कोविड हम इतना क्यों फैल रहा है? क्योंकि हम सब में चलता है एटीट्यूड है हमारा. जब वो थोड़ा ठीक हुआ दिसंबर में, सब इजी हो गए, गवर्नमेंट भी इजी हो गई, लोग भी इजी हो गए, है ना. मास्क लगाने छोड़ दिया गवर्नमेंट ने. कोई हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स कुछ ध्यान नहीं दिया, कोई तैयारी नहीं की. हमने तैयारी नहीं की, हम भी रिलैक्स घूमते हैं. सो जब हम सब वो नहीं रहे, हमने तैयारी नहीं की, तो ये हो गया. यूएस में लास्ट ईयर इतना ज्यादा कोविड था, लेकिन लोग और गवर्नमेंट इतने पर्टिकुलर थे, प्लान करते रहे, इसीलिए वो लोग आगे. हम लोग क्यों पीछे? अपने एटीट्यूड की वजह से. कमी थोड़ी है हम में. अगर आज देखे बड़े बड़े ये जितने भी है, गूगल है, अमेजॉन है, ये कौन चला रहे हैं? इंडियंस चला रहे हैं. तो इसका मतलब इंडियंस में कमी तो नहीं है. लेकिन हम इंडिया में राइट एटीट्यूड से नहीं रहते हैं, काम नहीं करते हैं. सो अगर आप लोग राइट एटीट्यूड से आगे चलोगे तो क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हो. और जो शुरू में मैंने कहा था, एक वर्ड याद रखना कि यू कैन सरप्राइज द होल वर्ल्ड विद योर एबिलिटी, विद योर सक्सेस, विद योर अचीवमेंट्स, विद योर टैलेंट्स, विद योर स्किल्स. अभी भी आप कोविड टाइम्स में कितने लोग हैं, कोई कम्युनिकेशन आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, क्या मैं इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ सकता क्योंकि शायद मैं ऐसे स्कूल से आया हूं कि नहीं कर पाऊंगा? यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं. इंग्लिश आप लिखिए ENG, जिनको लगता है इंग्लिश इज अ प्रॉब्लम. ENG. जतिन है, विशाल है. विशाल ने तो पिछले का आंसर दिया था. अभी इंग्लिश का क्या क्या कह रहे हैं? स्पीक इंग्लिश इज अ प्रॉब्लम. ओके जतिन. हु एल्स? बाकी सबकी इंग्लिश अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्पीकिंग में वर्ड इधर उधर हो जाता है. नॉट मच बट लिटिल बिट. मी जाहिद. ओके. सो आप सब गौतम, सो आप सबको इंग्लिश की प्रॉब्लम है. कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको लग रहा है इंग्लिश की प्रॉब्लम है और उन्होंने इस लॉकडाउन में आफ्टर योर 10th बोर्ड्स एग्जाम्स, और एग्जाम तो हुए ही नहीं, अदरवाइज आपने इतनी देर में, पिछले 1 साल में बहुत टाइम था हम सबके पास, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ एफर्ट्स की. किस किस ने एफर्ट्स की? जिसने एफर्ट्स की लिखिए एफर्ट्स. ओके, जतिन ने की, राघव ने की. ओके, क्या एफर्ट्स की आपने? गुड. क्या एफर्ट्स की? आई जॉइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. मैंने मैम घर पे इंग्लिश में ही बात करी सिर्फ. अर्पित वेरी नाइस. पर आप यहां भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, गलत भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. टॉकिंग टू फैमिली इन इंग्लिश, वेरी गुड. रीडिंग न्यूज़पेपर, वेरी नाइस. स्पीकिंग लिटिल बिट इंग्लिश डेली, रीडिंग इंग्लिश बुक्स, वेरी नाइस. अब आपको कुछ इंग्लिश स्पीकिंग की टिप्स चाहिए. कितने लोग हैं कम्युनिकेशन पे? इंग्लिश स्पीकिंग इज वन थिंग, अनदर इज कम्युनिकेशन. आपको बोलने में हेजिटेशन होती है, आपको लगता है यार नहीं, मैं बोलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या ठीक बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, शर्म आती है, नो कॉन्फिडेंस नहीं है. तो ये सारी चीजें आपने कितनों ने इस पीरियड में अडेप्ट करके उस पर रेगुलर एफर्ट की? मैं नहीं मानती कि अगर आपने पिछले 1 साल में एफर्ट की तो आपको वो नहीं आया, करना नहीं आया, या कॉन्फिडेंस नहीं आया. राघव, वेरी गुड. सो यू हैव कॉन्फिडेंस, वेरी नाइस. सो आप रेगुलर जो चीजें आपकी वीक है, जो आपको लगता है फ्यूचर में आप नहीं कर पाओगे. मैं आपको एक स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ कि एक लड़का था 20 years old और वो किसी उसमें इंटरव्यू देने गया किसी
ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब आप वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पे तो लाइन लगी हुई है इंटरव्यू देने वालों की। हॉलीडे वो था और उसने कहा हॉलीडे टाइम में मैं कोई जॉब कर लेता हूँ। अब वहां इतना रश था कि उसने देखा अभी भी उसका 21 नंबर है। तो उसने एक स्लिप लिखी और स्लिप लिख के उसने उसको जो वहां पे सेक्रेटरी थी उसको दिया कि ये प्लीज मेरी स्लिप अंदर जो इंटरव्यूअर्स है उनको दे दीजिए। तो सेक्रेटरी ने बोला कि नहीं नहीं आप जब जाओगे खुद ही दे देना, मतलब ही सेड नहीं नहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये प्लीज दे दीजिए। तो इतना इंसिस्ट किया, इतनी अर्जेंसी दिखाई तो वो लेके चली गई और उसने दे दिया। और जब उनको दिया तो कैन यू बिलीव कि वही लड़का सेलेक्ट हुआ और उसमें पता क्या लिखा था कि माई नंबर इज 21st इन रो, सो काइंडली डोंट डिसाइड टिल यू मीट मी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि वो लड़का बहुत उस लड़के का नाम जतिन है, तो उस जतिन क्या था? ओके राघव ने नहीं सुना, कह रहे मेरा लैग कर रहा है, बाकी के लिए भी लैग कर रहा है। ओके नहीं, सो कॉन्फिडेंस था। तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने स्लिप पे लिख के दे दिया कि जस्ट फर्स्ट मीट मी देन डिसाइड, प्लीज पहले मत डिसाइड कर लेना कि 20 में से अच्छा लग रहा है, बस ये ठीक है। सो इट वॉज हिज एटीट्यूड, इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इट वॉज हिज एक्शन। एक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने एक्शन लिया। नहीं तो हम सोचते रहते मैं हूं तो अच्छा, पर पता नहीं ये लोग सेलेक्ट ना कर ले पहले, पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं। उसने एक्शन लिया कॉन्फिडेंस से। फिर इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होगी, उसने लिखा भी नहीं तो आप शायद सोचते रह जाओगे यार मैं क्या लिखूं, गलत तो ना लिख दूं, अगर वर्ब ठीक नहीं लिखा, नाउन ठीक नहीं लिखा तो आप फिर नहीं लिखेंगे। इंग्लिश राइटिंग वो भी था, कॉन्फिडेंस भी था, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस भी होगा। जो जाके सेक्रेटरी को बोल दिया, उसने मना किया फिर भी इंसिस्ट किया कि नहीं प्लीज मैम प्लीज इट्स इंपॉर्टेंट प्लीज, राइट। सो अब आप सोचे कि इतना उसमें कॉन्फिडेंस था और इतना या उसका नाम दिपिन था, दिपिन। सो इतना उसमें कॉन्फिडेंस था, इतना सब कुछ था कि वो उसने अपने आप को ट्रेन किया हुआ था लाइफ को कि अल्टीमेटली उनको लगा यही राइट पर्सन है जो हमें चाहिए। सो आप लोग इस पीरियड में क्या क्या डेवलप कर रहे हैं? फिटनेस डेवलप कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएशन डेवलप कर रहे हैं, स्किल्स लर्न कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हैं, सीरियसली क्लासेस अटेंड करते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं, फोन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर रहे हैं, फोन को राइट वे से यूज करना, टाइमली यूज करना कर रहे हैं, गोल सेटिंग्स कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं तो कुछ मेरी ऐसी वीडियोस हैं, मैं यूट्यूब चैनल पे भी हूँ, लाइफ कोच रितु सिंगल, तो उसमें आपको कुछ ऐसी यूट्यूब मिलेंगी गोल सेटिंग की, हाउ टू सेव मनी, टाइम मैनेजमेंट। तो आप ये प्लीज देखिए जिससे आपको थोड़ा और फायदा होगा। बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक पढ़िए, स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ। सबसे बड़ी चीज दुनिया में अगर आपने सीखनी है, रीडिंग बुक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माय चैनल नेम इज लाइफ कोच रितु सिंगल, सिंगल इज SINGAL, या। सो बुक अ स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ। अब आप देखिए, मैं आप बता रही हूँ, मेरी 2 डॉटर्स हैं। मेरी बड़ी डॉटर है US में, ओके, और छोटी डॉटर मेरी मेडिकल कर रही है। सो उसने राघव आप बहुत फास्ट है, आप यूट्यूब चैनल भी देख लिया आपने, वेरी नाइस। सो अब वो जो मेरी डॉटर है उस छोटे वाली, अब वो लास्ट लॉकडाउन में वो मेरे पास थी और बहुत काफी ऐसे हो जाती थी, मम्मा क्या हम बोर हो गए, अब इतनी देर कब तक चलेगा ये लॉकडाउन, क्लासेस बिना हम मेडिकल ड्यूटीज के हम कैसे सीखेंगे, क्या करें, कब तक, ये सब चलता था उसका थोड़ा थोड़ा, जैसे बच्चों में होता है। तो जब पर वो देखते थे कि मम्मा तो बहुत लगी रहती है, कुछ कुछ करती रहती है, बुक्स पढ़ती है, लिख रही हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखती हैं, लोगों से बात करती हैं, उनको इनकरेज करती हैं, वॉक करती हैं, फिटनेस कर रही हैं, इतने सेशंस करती हैं, तो वो देख देख के धीरे धीरे उसको लगा कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। अल्टीमेटली उसने जब अपने आप को पिक किया, उसने एक बुक लिख दी, कैन यू बिलीव, शी इज जस्ट 21 year old। उसने एक बुक लिखी, अ मिलियन ड्रीम्स बाय इनायत सिंगल। आप वो भी पढ़ सकते हो, बच्चे के पर्सपेक्टिव से उसने कैसे दुनिया को दिखाया कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं दुनिया। अ मिलियन ड्रीम्स बाय इनायत सिंगल।
सो आप देखिए कि हम वो छुट्टियों में उसने इतना कुछ कर लिया। यूएन का उसने कोर्स किया, एक 32 स्टूडेंट्स को चुना था इंडिया से, और उसमें उसने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत कुछ किया। तो हम सब कितना कुछ कर सकते हैं। राघव, आप फर्स्ट बुक ये पढ़ेंगे आप, मिलियन ड्रीम्स, मतलब ये कह रहे हैं पहले आपने कभी नहीं पढ़ा? तो आप प्लीज बुक्स पढ़िए। इवन आवर स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ इज वेरी इजी बुक। थैंक यू राघव। सो इट इज फुल विथ स्टोरीज एंड यू विल रियली बी एबल टू एंजॉय। आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपकी कम्युनिकेशन। इसमें मैं आपको बोल रही थी, बोल के पढ़िए, लाउडली बोलिए, हाफ एन आवर डेली पढ़िए, और बुक को रूटीन में पढ़िए। 10 पेजेस जरूर पढ़िए, 5 जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। मैं धीरे धीरे पे एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। आपने कभी नोटिस किया कि जो नदियां होती है, इतने ओशंस होते हैं, कैसे बनते हैं? एकदम बहुत पानी होता है और इतनी नदियां और ये समुद्र बन जाते हैं। हाँ, कैसे बनते हैं? ये बनते हैं छोटे छोटे। मैंने एक बार कुल्लू मनाली में गई तो रोहतांग पास के पास मैंने देखा इतनी सी पानी की धारा चल रही थी, और धीरे धीरे करते 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 वो ब्यास बन गई रिवर, और धीरे धीरे वो देखा मैंने ओशन में चला गया पानी। तो इतना छोटा छोटा छोटा। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी में छोटी 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 एफर्ट्स जो है, वही हमें क्या बनाती है? बहुत बड़ा बनाती है। ऐसा कुछ बना देती है कि हम सोच भी नहीं सकते। बच्चा एक छोटा सा, उसको चलना नहीं आता और हम कहाँ माउंटेन चढ़ जाते हैं। अरे वाह, क्या हमारा मतलब हमारी स्टेमिना, हमारी कैपेसिटी, हमारा एनर्जी, हमारा टैलेंट, हमारी पोटेंशियल देखिए कितना ज्यादा है, राइट? तो हम लेकिन सोच नहीं पाते हैं। मुझे एक अमिताभ बच्चन की वो याद आई कि उनके जो फादर थे, उनको ना स्टोन्स इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। रॉक्स, यूनिक रॉक, कोई अच्छी शेप का हुआ कुछ उठा लाते थे घर। तो एक बार जब वो घर आए तो उन्होंने बेल बजाई, तो उन्होंने अमिताभ ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा, इतना बड़ा रॉक उन्होंने गेट पे था, और उन्होंने बोला जरा इसको अंदर कर दीजिए। तो अमिताभ ने कर दिया, लेकिन उन्होंने एकदम याद आया, उन्होंने बोला पापा ये आप यहाँ तक कैसे लाए इतना बड़ा ना? तो उन्होंने बोला कि माई ऑडियो इज फ्लक्चुएटिंग। बाकी सबके लिए कर रही है कि सिर्फ आकाश के लिए कर रही है? क्योंकि मेरा नेट तो ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आप अपना देखिए जरा इंटरनेट, आपके इसमें कुछ इशू होगा, क्योंकि बाकी सबको क्लियर है। तो वो जब उन्होंने बोला कि ना मैंने 3 महीने पहले देखा था ये जो रॉक था, और मैं धीरे धीरे हर रोज इसको थोड़ा 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 आगे करता रहा, और आज ये घर तक पहुंच गया। तो अगर आप छोटे छोटे एफर्ट करेंगे हर चीज में, कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, फिटनेस, लर्निंग, स्किल्स, है ना, तो ये करते करते आप कहाँ पहुंच जाएंगे, क्या बन जाएंगे, आप खुद को भी नहीं पहचान सकेंगे। आप खुद को ही सरप्राइज करेंगे, अरे मैं तो ऐसा नहीं था जब लॉकडाउन शुरू हुआ, अरे मैं क्या बन गया, वाओ। तो थोड़ी थोड़ी इकट्ठे एकदम कुछ मत करिए। एकदम सोचे कि मैं आज एक दिन में बदल जाऊं, मैं एक दिन में पतला हो जाऊं, एक दिन में मोटा हो जाऊं, एक दिन में मैं मसल बन जाए, एक दिन में ये सब हो जाए, नहीं हो सकता। थोड़े थोड़े से ही बूंद बूंद से कहते हैं तालाब भरता है। आर यू रेडी? यू विल डू इट, या विल यू मेक स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स? हाँ, यस, आई एम सो ग्लैड यू आर रेडी। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक एक जगह 9 फ्रॉग्स थे, और वो माउंटेन पे टॉप पे बैठे थे, और उसमें से एक बोलता है कि यार मैं छलांग लगा रहा हूँ। आप कितने फ्रॉग्स रह गए? हाउ मेनी फ्रॉग्स आर लेफ्ट? हाँ, आई एम ग्लैड आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अटेंटिव है, आई वुड से फोकस्ड है, वेरी नाइस, आई एम ग्लैड। यस, 9 ही रह गए, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ सोचा है, ही जस्ट सेड, उसने एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं लिया, जंप ही नहीं किया, तो 9 ही रहेंगे ना। अगर आपने सोच लिया मैं करूंगा, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं अपने गोल्स ठीक करूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन हमने किया नहीं। अरे मैडम ने कहा था मैं टाइम मैनेजमेंट करूंगा, अरे मैडम ने कहा था अच्छी वीडियोस देखो, अरे मैडम ने कहा था बुक पढ़ो, कहाँ था करूंगा करूंगा।
उससे आप वाइज नहीं हो जाएंगे, उससे आपका माइंड ट्रेन नहीं होगा, उससे आपका टाइम सेव नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, है ना। एक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं हर रोज आप फोन चार्ज करते हैं, कितना लोगों को टेंशन रहती है यार बैटरी खत्म होने वाली है यार फोन चार्ज करना है। हाँ, कितना रिलीजियसली करते हो। कभी मिस होता है कि भूल गए यार, भूल गए बस फोन, अच्छा खत्म, कोई ना, हो गया कोई बात नहीं। हाँ, मोस्टली आप सब करते होंगे, ध्यान रखते होंगे, क्योंकि लगता है फोन बंद हो जाएगा जिंदगी खत्म हो जाएगी शायद, है ना। तो हम अपनी जिंदगी को कितना चार्ज करते हैं, हम उसको कितना रिन्यू करते हैं, नया करते हैं कि चल यार इसको नया करते हैं, इसमें कुछ नया डालते हैं, या बैटरी को फुल ऑन चार्ज करते हैं। हम वो एक घिसी पिटी बैटरी से चलते रहते हैं, नया कुछ डालते ही नहीं है, बहुत स्लो डालते हैं, ये नहीं डालते हैं, डल गया तो ठीक है, नहीं डल गया तो ठीक है, हो गया तो भला, नहीं हो गया तो भला। तो हम क्या कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम एनडीए की ट्रेनिंग्स और वो सब हम सस्टेन कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको अमेरिकन उसको बताया। अगर मैं आप सबसे कहूं कि 3 वर्ड्स बताइए जो आपको डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आज हम सब मर जाते हैं, या कुछ लोग, अब मान लीजिए आप चले गए, तो आपके पीछे से लोग आपको कैसे याद करेंगे? 3 वर्ड्स क्या हैं? या आप अपने आप को 3 वर्ड्स कैसे डिफाइन करते हो, या आपके जानने वाले दुनिया नॉर्मल, अपने माँ बाप को तो सबको बहुत अच्छे ही लगते हैं, लेकिन दुनिया हमें कैसे डिफाइन करेगी, कैसा था, कैसी थी, ऋतु कैसी थी, है ना। एक बोल रहे हैं कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रेट एटीट्यूड। ओके, बहुत अच्छा था। 3 वर्ड्स बताइए, जैसे करेज, ऐसे ऐसे 3, ऑनेस्ट, लवेबल, ड्रीमर। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। किसी को ऐसा लगता है कि कोई उनके लिए बोलेगा लर्नर, बहुत लर्निंग स्पिरिट था। किसी को ऐसा लगता है, कोई कहेगा बहुत हम्बल था, किसी को ऐसा लगता है, कोई कहेगा बहुत ही फोकस था, बहुत ही डिटर्मिन्ड था, बहुत मेहनती था, गलत चीज में कभी किसने किया ही नहीं, हमेशा ही उसने वैल्यू क्रिएट की, हमेशा अच्छे काम ही किए, गलत चीजों में कभी पड़ा ही नहीं। ऐसा आप कह सकते हैं? क्रूअल, ओ माय गॉड। सो एंग्री, नॉटी, पोलाइट। नॉटी पोलाइट इज गुड, एंग्री इज नॉट गुड। हाँ जी भावना, यस। सो आई थिंक भावना मैम मुझे ये याद दिला रही है कि टाइम हो गया। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, एक सेकेंड, मैंने अंकुर जी को कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच। वन सेकेंड। हाँ, आपकी आवाज। हेलो, हाँ, अब आई। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स। थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर। स्टूडेंट्स आर वंडरफुल। थैंक्स मैम। आपके एंड से स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेशन मिली है, बहुत सारे मैसेजेस देखे हैं मैंने भी। हाँ जी, तो they are really responding well, very good students, yeah. यस मैम, थैंक यू। एंड आई होप मैम अब रेगुलरली हम इनके साथ टच में रहेंगे। और आप इन्हें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। Yeah, it's my pleasure, always motivate you. हाँ अंकित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैम, यू आर, यस राघव। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक अंकुर सर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
है ना? अंकुर कनेक्टेड है, उसका वो भी आया, जैसे आपका आया था रिक्वेस्ट, इनका भी आया था, तो पता नहीं क्यों नहीं आपका आ गया, उनका नहीं होगा। ओके ओके, So I will love comments. अंकुर का दोबारा है, एक मिनट, यस मैम. let me try. So ma'am, I will have reviews and comments from students who wanted to learn, so that notes बनाए होते हैं, it gives them more emphasis. Ankur, are you there? Students, you can write your comments. What did you learn? नहीं, अंकुर नहीं आ पा रहे. Hello हाँ जी ma'am. मैम. Thank you so much ma'am. Thanks for coming and thanks for the session. Thank you, students. I will look forward to their comments. What did they learn? What do they want to change in life? I will be very happy to receive comments. Thank you. Okay. Thank you ma'am. Thank you so much. Okay ma'am.